आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आज हम धर्म के संदर्भ में, धर्म के प्रयोजन के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में मीमांसा दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष की चर्चा करेंगे। जगत के दो स्वरूपों में हमारी भारतीय परंपरा भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को सतत प्रधानता देती आ रही है। चाहे इस परंपरा के निर्वाह के लिए हमें कितने ही नवीन तत्व स्वीकृत करने पड़े हों, परिवर्तन स्वीकार करने पड़े हों, लौकिक एवं अलौकिक जगत में अर्थात दृश्य और अदृश्य जगत में हम अदृश्य को अधिक महत्व देते आए हैं और दृश्य की वह दशा जो हमें प्रत्यक्ष है उसकी उपेक्षा करते चले आ रहे हैं। अब यह कहाँ तक व्यवहारिक है, यह एक बड़ा संकट आज से ही नहीं अपितु अनादिकाल से, जहाँ से विचारों का विकास आरंभ होता है वहीं से उपस्थित है। हाँ, ये अवश्य है कि बीते 2000 वर्षों के वातावरण ने इसे अधिक प्रबल बना दिया है। जिस प्रकार मानव जीवन दृश्य और अदृश्य के संघर्ष का लेखा है, उसी प्रकार हमारे दर्शनों की विभिन्न धाराएं भी इसी संघर्ष से निसृत हैं, अर्थात इसी संघर्ष के कारण जन्मी है और उनकी प्रवृत्ति का यही एक आधार रहा है। इन दोनों दृष्टिकोणों में कहीं दृश्य प्रधान बनकर आता है और कहीं अदृश्य। इनमें एक की प्रधानता दूसरे को कुचलकर ही अपना अस्तित्व बना सकती है। इसीलिए हमारे दर्शन खंडन और मंडन के भंडार बने हुए हैं। हम चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, इन दोनों की महत्ता और उपयोगिता में संशय करना सहज नहीं है। तर्क के जाल से यदि हम चाहें तो किसी एक का खंडन कर भी लें, किंतु लोक हमें इसके लिए सहयोग नहीं देता। यह संकट महर्षि जैमिनी के समक्ष भी उपस्थित हुआ, किंतु उन्होंने इसका ऐसा उपाय निकाला जैसा संभवतः अब तक किसी ने नहीं निकाला। दृष्ट और अदृष्ट दोनों एक प्रकार से यथार्थ और आदर्श के रूप हैं। यथार्थ आदर्श के बिना ऊंचा नहीं उठ सकता और आदर्श यथार्थ के बिना स्थिर नहीं रह सकता। जहां उन्नति पथ पर पहुंचने के लिए यथार्थ को आदर्श के स्तर की आवश्यकता रहती है, वहीं अपना पांव जमाए रखने के लिए आधार के रूप में आदर्श को यथार्थ की भी अनिवार्य अपेक्षा रहती है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार अदृष्ट दृष्ट का लक्ष्य एवं प्राप्य स्थली है एवं दृष्ट अदृष्ट की पृष्ठभूमि है। इससे तर्क और व्यवहार दोनों का समन्वय हो जाता है। जिस प्रकार यथार्थ और आदर्श का समन्वय होते हुए भी यथार्थ अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाता, उसके लिए आदर्शोन्मुख होना अनिवार्य है। उसी प्रकार महर्षि जैमिनी का दृष्ट भी अदृष्ट के सम्मुख नत होता है, किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के फलों में महर्षि जैमिनी और उनके अनुयायी परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष को अधिक गौरवास्पद बताते हैं। इससे जहां उनकी व्यवहार कुशलता का परिचय मिलता है, वहीं दृष्ट प्रियता और लोकप्रियता का भी पता चलता है। देखिए, महर्षि व्यास का दर्शन अपने ज्ञान के लिए सारे संसार में विख्यात है और अदृष्ट जगत ही उसका आधार रहा है, किंतु अंत में जाकर उसे भी इस व्यवहार की निष्पत्ति के लिए एक व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। किंतु महर्षि जैमिनी ने इस विषय पर पहले से ही गंभीरता के साथ विचार किया है। यही कारण है कि उनके दर्शन में यह समस्या इतना उग्र रूप धारण नहीं कर सकी है। महर्षि जैमिनी की दृष्ट और अदृष्ट की इसी समन्वयवादिता से उनका शास्त्र लोक और वेद दोनों क्षेत्रों में समान मान प्राप्त करता रहा है। जहां वह दृष्ट को महत्ता प्रदान करता है, वहां दृश्य जगत को अतिशय प्रभावित करता है और जहां दृष्ट का प्रश्न आता है, वहां वेद को आधार बनाता है। अतएव जहां हम मीमांसा को अदृष्ट पर आधारित मानते हैं, वहां हमें यह भी मानना होता है कि उस अदृष्ट की पृष्ठभूमि के रूप में दृष्ट भी अवस्थित है और दोनों के समन्वय पर ही संसार अवलंबित है। इस सब के बाद महर्षि जैमिनी ने धर्म जैसी इस उच्च वस्तु को अंधविश्वास से सर्वथा दूर रखना चाहा और उन्होंने इसी दृष्टि से कहा कि हमें धर्म के निमित्त की भी परीक्षा करनी चाहिए। सब तरह के प्रमाणों के आधार पर उसे परख कर ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए, अंधानुकरण द्वारा नहीं करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण के कारण धर्म के लिए भी प्रमाणों की आवश्यकता अनिवार्य हुई। अब इसके बाद प्रयोजनवाद होना धर्म के लिए आवश्यक है, क्योंकि मीमांसक इस बात से सुपरिचित हैं कि प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रवृत्ति को कराने के लिए ही धर्म में इष्ट साधनता का प्रयोजन के रूप में होना आवश्यक माना गया है। प्रयोजनवत्ता के साथ साथ धर्म के लिए दूसरी चीज जो आवश्यक समझी गई है, वह है उसकी वेद बोधितता। यदि वेद बोधितता को धर्म के साथ संबद्ध नहीं किया जाएगा तो चैतन्य वंदन आदि भी धर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि यह सभी प्रयोजन वाले हैं। तीसरा विशेषण जो धर्म के लिए अनिवार्य माना गया है, वह है उसकी अर्थता, अर्थात उसका अनर्थ के साथ संबंध ना हो। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि केवल मैंने कहा है अथवा परंपरा मानती है या अन्य कोई महापुरुष बताता है, इसलिए इसे उसी प्रकार मत मानो, अपितु उसके निमित्त की भी परीक्षा करो, उसकी योग्यता को देखो और उसकी उपयोगिता का भी विचार करो। वह वेद जैसी सिरोधार्य ज्ञान राशि को भी अपनी कसौटी पर कसने का सामर्थ्य रखते हैं और धर्म जैसी
अलौकिक वस्तु को भी लोक से संबद्ध करने का सबल प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार मीमांसा को पुरोहितों की जीविका आदि की रक्षा का साधन और अंधविश्वास का आधार सिद्ध करना तर्कसंगत नहीं लगता, अपितु किसी षड्यंत्र का भाग अधिक प्रतीत होता है। मीमांसा ने 2 प्रकार के पदार्थ माने हैं, एक प्रमाण और दूसरा प्रमेय। प्रमाण 6 प्रकार के माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द तो वही न्याय दर्शन वाले ले लिए गए हैं, बाकी 2 अर्थापत्ति और अनुपलब्धि नए जोड़े गए हैं, जिसमें कि प्रभाकर अनुपलब्धि को नहीं मानते, जबकि आचार्य कुमारिल अनुपलब्धि और अर्थापत्ति दोनों को मानते हैं। और अब इसकी व्याख्या हम अगले भाग में करेंगे। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।